वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है आपका पेपर है केवीएस और एनवीएस की, तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं जीके के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और जिस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट होने के चांस होते हैं हम वही टॉपिक आपको लगातार करवा रहे हैं। तो आज ये वीडियो आप देख लेना और फिर इसके बाद तुरंत हम आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और डलवा देंगे, जैसे कि आपको पता लग जाए। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आप जरूर रिवीजन करके जरूर जाए, क्या पता 1-2 नंबर आपको वहीं से देखने को मिल जाए। और आपको पता है 1-2 नंबर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनसे पूछो जिनके पॉइंटों से वो जो जिनका सिलेक्शन रह गया है। तो 1-2 नंबर ही हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको अब ये 2-3 दिन जो बचे हैं लगातार वीडियो देंगे, और जिसकी भी वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और आज का टॉपिक हम आपको बता दें, जो पुस्तक है, जो लेखक है, बुक्स है, ऑथर है, और जिन्होंने लिखी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर है, लेखक है, वही टॉपिक हम आपको लेके आए हैं। फर्स्ट है हमारे पास, फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाली पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी? ठीक है, किसने लिखी है? तो फर्स्ट चलो ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधा आंसर की तरफ चलेंगे। तो राइट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएंगे। अब ऑप्शन पढ़ने का टाइम इतना नहीं रहा है, ओनली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति थी जो क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी थी? तो जी जैक्स रूसो ने लिखी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको, ये जो आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो उस उपन्यास का नाम बताना है जिसमें भारत का जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, जिसमें लिखा गया है। तो आनंद मठ है, और यही उपन्यास है जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो आनंद मठ ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसके थोड़े से जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ एक बंगाली कथा उपन्यास है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। क्या? वंदे मातरम जो गीत है। और इस गीत को कब अपनाया गया? तो ये भी आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो आपको ये याद रखना है, जो हमारा हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो हम 26 जनवरी 1950 को बनाते हैं। उससे 2 दिन पहले आपको ऐसे याद रखना है, थोड़ी सी ट्रिक लगा के क्वेश्चन याद किया करो जैसे आपको याद हो जाए। उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको अपनाया गया था। तो आपको याद होगा कि 2 दिन पहले अपनाया गया था। ठीक है, फिर है इस गीत को पहली बार कब गाया गया? तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पेपर में आ जाए, जो हमारा वंदे मातरम है गीत है वो कब गाया गया? तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया था, और गाया गया था। और सन पूछे तो 1896 में। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं पॉइंटों में से, इन्हीं जो बॉक्स में लिखे गए हैं इनमें से क्वेश्चन घूम फिर के आ जाएंगे, और ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ए सुटेबल बॉय उपन्यास किसने लिखा है? तो आपको बता दें, जो विक्रम सेठ है उन्होंने ए सुटेबल बॉय उपन्यास लिखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे जो अमिताभ घोष है इनकी पुस्तक क्या है? तो आपको याद रखना है द शैडो लाइन्स द ग्लास प्लेस। ठीक है, द शैडो लाइन्स द ग्लाडो प्लेस, ये अमिताभ घोष और शशि थरूर पैक्स इंडिया, वहाई IMA हिंदू, विक्रम चंद्रा सेकेंड गेम्स रेड अर्थ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, ए रूरल
मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू हर विलेज पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वरुण गांधी ने ए रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू हर विलेज पुस्तक लिखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है? तो आपको बता दे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अरुंधति रॉय है उसके द्वारा लिखी कौन सी बुक है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें जो इन्होंने 1997 में बुकर पुरस्कार भी मिला था इस बुक के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फैट सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियोनार्ड गार्डन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो फैट सिटी लेखक के जो पुस्तक के लेखक है वे लियोनार्ड गार्डन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 1969 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कर दीजिए, मतलब कर लीजिए। और ये हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। तो हम जो भी पॉइंट है सूची फर्स्ट को हम सुमेलित करेंगे, ठीक है। तो हम सीधे आंसर पे चलेंगे। और आपको पता है कि केवीएस वाइस प्रिंसिपल 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राइट आंसर हमारे पास आ गया है। जो 1000 स्प्लेंडिंग सन्स है ये खालिद हुसैनी का था। ए विलियम म्यूजिनिट नाउ था ये वीएस नाइपोल। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग के थे। और ए फेयरवेल टू आर्म्स अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में पेश की गई पुस्तक द गुड द बैड एंड द रिडिल्यूनेस लेखक द्वारा हुमरा कुरैशी और है। तो देखो ये हाल ही में पूछा गया है, तो इसका मतलब है जिस टाइम ये क्वेश्चन हुआ था 2017 में, उस टाइम का एक करंट का क्वेश्चन था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हाल ही में जो पुस्तक चल रही है जिसने लिखी है प्रकाशित की है, तो वो आपको देखने जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो खुशवंत सिंह हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन 2018 में प्रकाशित उपन्यास द वुमेन इन द विंडो के लेखक है? तो देखो 2018 यहाँ दिया गया है और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट का क्वेश्चन। तो पुस्तक जरूर देख के जानी है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ए.जे. फिन। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में बात कर रहे हैं तो करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये द मिनिस्ट्री ऑफ एडमोस्ट हेनिफेस नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो अरुंधति रॉय ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रकाशित इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर को किसने लिखा है? तो जयराम रमेश ने लिखा है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, जयराम रमेश ने। नेक्स्ट है हमारे पास, तो 2017 में प्रकाशित किताबों और उनके लेखकों का निम्नलिखित में सही मेल मिलाप कौन सा है? तो सही मेल मिलाप करना है तो हम क्या करेंगे, सीधे आंसर की तरफ चलेंगे, ना कि ज़्यादा टाइम खराब करना। इस्तांबुल ए टेल ऑफ 3 सिटीजन ये बेटनी हुंग से है। एज ऑफ एंगर ए हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट पंकज मिश्रा ने है। तो ये 4321 ए नोवल वी कम अपार्ट ये पॉल ऑस्टिन का है। अच्छा ये अलग है, ये पॉल ऑस्टिन का है और वी कम अपार्ट ये इसका है। तो ये आप थोड़ा दिमाग में निकाल लीजिए। और ये वैसे भी करंट का क्वेश्चन था, तो ये हाल ही में पूछा गया है, तो हम इस पर ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधा आपको राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर चलेंगे टाइगर द लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान, कैट ब्रिटल बैंक का है। ऑल ऑफ एस एन ओवर लाइफ मंजूश्री थापा का है। द असासिनेशन ऑफ राजीव गांधी नीना गोपाल का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंचतंत्र के रचनाकार हैं। आपको बताना है
पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार अन्य एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, तो आपको बताना है विष्णु शर्मा का है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सनैलिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीरा कुमार थे, तो मीरा कुमार हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से इन टू द वाटर नामक पुस्तक को 2017 में किसने लिखा है? तो 2017 यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? करंट का, पोला हॉकिंग। तो भाई पुस्तक जरूर देख के जाना। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न विकल्पों में से माई नॉट सो परफेक्ट लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो सोफी किंसेला ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास इन विकल्पों में से मैरी कॉम की आत्मकथा कौन सी है? तो आपको बता दे अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा है। तो ऐसी क्वेश्चन तो भाई इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जा सकते हैं। जो मैरी कॉम की आत्मकथा है वो अनब्रेकेबल है। तो केवीएस प्याटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो इसके क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्या पता आपके पेपर में आ जाए। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने अपनी आत्मकथा अनब्रेकेबल के नाम से लिखा है। तो ये पॉइंट आपको याद हो गया। MC मैरी कॉम मणिपुर राज्य से हैं। जो मैरी कॉम कहाँ की है? MM मैरी कॉम मणिपुर से। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। जो 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें उन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और कौन सी महिला है? पहले नंबर की। ठीक है, फिर हमारे पास है प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्लेइंग, ये याद रखना है आपको, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक में एक भाषा तथा उस भाषा के एक प्रमुख कवि को दर्शाया गया है, परंतु इनमें एक युग्म का मिलान सही नहीं है, वह कौन सा है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? हिंदू कालिदास का होगा, क्योंकि हिंदू कालिदास जो कालिदास थे वे संस्कृत से लिखा था, तो इसलिए गलत हो गया और इसमें नहीं पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपको क्या करना है? जो रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने क्या लिखा? बंगाली में लिखा। उर्दू गालिब से है, जो गालिब है वो उन्होंने उर्दू में लिखा, और यूनानी है वो होमर से है। तो संस्कृत में कालिदास हो गया, बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, और उर्दू में गालिब हो गया, और यूनानी में होमर हो गया। तो ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पुस्तक खालिस्तान इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के मुख्य संपादक एवं लेखक है। तो आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? विपिन चंद्रा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। विपिन चंद्रा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कल्हन द्वारा संस्कृत में रचित कृति राज तरंगिनी खालिस्तान राजाओं की जीवंत व्याख्या करती है। तो कश्मीर, जो कल्हन द्वारा संस्कृत में रचित कृति राज तरंगिनी खालिस्तान के राजाओं को जीवंत व्याख्या करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कश्मीर। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको पढ़ा देते हैं। कल्हन द्वारा संस्कृत में, अगर पेपर में आ जाए कि कौन सी भाषा में, तो आपको बताना है संस्कृत भाषा में रचित कृति राज तरंगिनी कश्मीर के राजाओं की जीवंत व्याख्या करती है। इसकी रचना महाभारत शैली के आधार पर की गई है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, और अब थोड़ी देर में एक वीडियो हम और अपलोड कर देंगे, आपके पेपर में क्या पता कारगर साबित हो, अच्छी वाली। ओके, धन्यवाद।